आय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा श्री साईं बाबा को और श्री साईं बाबा के सभी चाहने वालों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पे मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं भक्तों, हम श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 29 का तीसरा पार्ट श्री राम जन्म उत्सव के विषय में आज जानेंगे कि रामनवमी उत्सव कैसे शिरडी में मनाया जाता था बाबा के समय में। उसका उल्लेख श्री लेखक महोदय ने किया है। शुरुआत करने से पहले बाबा के मंत्रों का जाप करते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साईं प्रेमियों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा श्री साईं सरोवर का पठन और वाचन चल रहा है। बड़ा सुंदर और बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। बहुत सी अनगिनत अनंत भंडार प्रभु की कृपा का छुपा हुआ है इसके अंदर। तो जो जैसा डिजर्व करता है बाबा को, उसकी हिसाब से ही उसको बाबा की कृपा मिलती रहेगी। श्री साईं सरोवर का पठन वाचन करने से पहले हम प्रभु के श्री चरणों में अपने श्रद्धा रूपी सुमन अर्पित करेंगे, जो श्री लेखक महोदय ने प्रार्थना के रूप में इस प्रकार दिया है। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 29वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती एवं माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं समर्थ को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मेरा मस्तक झुकाकर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, हमने नाना साहेब ढेंगले और अमीर शक्कर दलाल के विषय में पहले जाना है। आज श्री राम जन्म उत्सव कैसे रामनवमी का त्यौहार शिरडी में मनाया जाता था उसका उल्लेख यहाँ दिया गया है, जो इस प्रकार है। रामनवमी उत्सव का वर्णन कैसे करूं? सिर्फ शिरडी गांव ही नहीं परंतु पूरा शिरडी पंथक ही रामनवमी उत्सव पर आनंद उल्लास से भर जाता है। ईश्वर संवत 1910 विक्रम संवत 1966 चैत्री माह में महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध कीर्तनचार्य जोगेश्वर भीष्म नामक कथाकार साईं बाबा के दर्शन हेतु शिरडी आए। चैत्री सुदी एकम का दिन था। बाबा लेंडी बाग से वापस आ रहे थे। रास्ते में दोनों तरफ दर्शन हेतु भक्त खड़े थे। बाबा द्वारका माई में जा रहे थे। तब काका साहेब दीक्षित पूजा की थाली लेकर बाबा के पीछे पीछे जाने लगे। तभी भीष्म को विचार आया कि उर्स के साथ रामनवमी का उत्सव भी मनाया जाए तो कितना अच्छा होगा। भीष्म ने काका साहेब दीक्षित को आवाज लगाकर रोका और कहा, आप पूजा करने जाओ, तब बाबा से रामनवमी उत्सव की बात करो। बाबा अनुमति दें तो हम सब मिलकर रामनवमी उत्सव मनाएंगे। आप हारमोनियम बजाना, मैं कीर्तन करूंगा। राधा कृष्णा माई पालना सजाएंगी एवं प्रसाद वितरण कर देंगी, प्रसाद बनाएंगी। बाबा ने द्वारका माई में आसन ग्रहण कर लिया था। काका साहेब दीक्षित बाबा के पास गए और पूजा करने लगे। तब बाबा ने पूछा, वाड़े में क्या बात चल रही थी? काका साहेब दीक्षित कुछ बोल ना सके। तब बाबा बोले, अरे आपको शास्त्री बुआ क्या कह रहे थे? साईं बाबा सर्वज्ञ हैं। साईं बाबा की प्रेरणा से ही भीष्म को विचार आया था। बाबा ने रामनवमी उत्सव की अनुमति दी। जब राधा कृष्ण माई को रामनवमी उत्सव की बात का पता चला तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी।
बार बार बाबा के दर्शन करने लगी। राधा कृष्ण माई का मन परमानंद में मग्न हो गया। राधा कृष्ण माई राम जन्म उत्सव की तैयारियां करने लगी। सुंदर पालना सजाया और प्रसाद बनाया। रामनवमी के दिन सुबह से ही जोगेश्वर बुआ ने द्वारका माई के सामने बैठकर कीर्तन शुरू किया। काका साहेब दीक्षित हारमोनियम बजा रहे थे। दोपहर के 12 बजने वाले थे और राम जन्म होने वाला था। तभी बाबा ने दीक्षित को पास बुलाया। दीक्षित मन ही मन घबराए कि अब बाबा को क्या करना होगा। जब राम जन्म का समय आ गया, घबराते हुए दीक्षित बाबा के पास गए। बाबा ने दीक्षित के गले में फूल माला डाली और एक फूल माला जोगेश्वर बुआ के लिए दी। इस प्रकार बाबा के आशीर्वाद मिलने से सभी भक्त आनंद में झूमने लगे। 12 बजे और घंटनाद हुआ। ब्राह्मण पुकारने लगे, शांतम शाश्वतम परमेयद धन्यम गिवार्णम शांतिप्रदम ब्रह्मा विष्णु फनीन्द्र सेव्यम मनीषम वेदांत वेदयम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरम गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंद्रप अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम भज दीन बंधु दिनेश दावानल दलन दोष्ट निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल भंजनम मनोजाई राच्यु मिलई सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो ऐ भांति गोरी असीस सुनिसिय सहित ही अरसियली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली सोव जानी गोरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहूँ दो कर जोड़ी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानानीत अमाना वेद पुराण वनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गाम ही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहे कहीं कथा सुनाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेन परई भव कूपा
विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवपार। निज इच्छा निर्मति तनु माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम जी लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, अपने गुरु गोविंद जी की जय। भगवान रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं। घंटा बजने लगे, चारों दिशा में गुलाल उड़ने लगा। थोड़ा गुलाल बाबा की आंखों में गिरा और बाबा ने रौद्र स्वरूप प्रकट कर लिया। बाबा की आंखें लाल अंगारे के समान हो गई और आंखों से तेज उत्पन्न हो रहा था। तब बाबा जो बोल रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था। सभी भक्त एकदम स्तब्ध हो गए, क्योंकि इसके दो कारण थे। एक तो बाबा जब शिरडी में कोई नया प्रोग्राम होता था तो गुस्सा हो जाते थे। दूसरा कारण ये था कि आज भगवान राम का जन्मदिन है और जो पाप रूपी रावण है उसका दमन करने के लिए, उसका भक्षण करने के लिए, उसको मिटाने के लिए बाबा को गुस्सा आना लाजमी था और सर था, उचित भी था। राधा कृष्ण माई डर गई कि बाबा क्रोध में पालना ना तोड़ दें। डर के मारे राधा कृष्ण माई जोर जोर से बोलने लगी कि अरे कोई मेरा पालना बचाओ रे, मेरा पालना बचाओ रे। काका साहब पालने के पास गए और पालना खोलने लगे। तब बाबा बोले रहने दो, अभी देर है। बाबा कुछ देर बाद शांत हुए, भक्त गुणगान करने लगे। दूसरे दिन दूध दही पंचामृत से गोपाल काला उत्सव मनाया। गोपाल काला उत्सव के बाद बाबा ने कहा अब पालना यहाँ से ले जाओ। विक्रम संवत 1967 ईस्वी 1911 में राधा कृष्ण माई को इच्छा हुई कि चैत्री सुदी एकम से नवमी तक प्रयाण करके रामनवमी उत्सव करें तो उत्सव सार्थक होगा। वो दिन रात प्रभु का नाम स्मरण करना, कीर्तन करना वो साप्ताहिक कर रही थी और सुबह शाम जब भी उनको वक्त मिलता था वो खुद भी बैठ जाती थी। बहुत से लोग, बहुत से भक्त इस साप्ताहिकी में हिस्सा लेते थे। 1912 की रामनवमी जोगेश्वर बुआ ने रामनवमी का भजन कीर्तन किया। फिर अगले साल की रामनवमी पर कीर्तन के लिए ना आ सके। रामनवमी उत्सव पर कीर्तन तो होना ही चाहिए। काका साहब दीक्षित भारत की पार्लियामेंट के सदस्य थे, इंग्लैंड में कुछ समय रहकर आए हुए थे। फिर भी हिंदू धर्म पर अजब की श्रद्धा थी और वो बड़े विद्वान थे। धार्मिक विषय पर काका साहब दीक्षित सुंदर व्याख्यान कर सकते थे। दास गणु महाराज का लिखित रामनवमी नामक व्याख्यान काका दीक्षित को कंठस्थ था, इसलिए ईश्वर संवत 1912 को यही व्याख्यान कीर्तन कराने का तय किया। एक दिन दीक्षित साहब को बाला बुआ सातार कर मिले। बाला बुआ को रामनवमी में कीर्तन करने जाते थे, व्याख्यान कीर्तन के लिए आमंत्रित किया। बाला बुआ सतारकर कई वर्षों से कवथ गांव में कीर्तन करने जाते थे और वहां से 2 उत्सव कीर्तन के कुल 30 रुपए मिलते थे। वह छोड़कर वो आ नहीं सकते थे। बाला बुआ का मूल वतन सतारा था, परंतु मुंबई के पैरेल विस्तार में रहते थे, इसलिए दीक्षित काका से परिचित थे। महाराष्ट्र में उनका कीर्तन प्रसिद्ध था। बाला बुआ हर साल नंदुरबार में 17 मील दूर कवथ गांव में आषाढ़ी देवसनी, एकादशी और रामनवमी कीर्तन के लिए जाते थे, इसलिए बाला बुआ ने शिरडी आने के लिए मना कर दिया। न जाना जानकी नाथ ने कि सुबह क्या होना है। रामनवमी नजदीक आ रही थी। बाला बुआ को कवथ गांव से संदेशा आया कि इस साल गांव में रोग फैल गया, प्लेग फैल गया, इसलिए अब की बार यहाँ पे कीर्तन कथाकार नहीं कर सकेंगे। 30 रुपए का जो उनको था कि मेरे 30 रुपए आएंगे, वो बाबा ने वो लीला वहाँ से ख़त्म कर दी और यहाँ से पता नहीं क्या क्या अब मिलने वाला है बाबा की सेवा में। इसलिए गांव में ज़्यादातर लोग स्थलांतर कर गए, इसलिए कीर्तन इस साल नहीं होगा। भगवान ने चाहा तो अगले साल कीर्तन होगा। इस प्रकार का संदेश बाला बुआ को मिला। संदेश मिलते ही बाला बुआ ने पैरेल से बांद्रा काका साहब दीक्षित से मिलने आए और तब बाला बुआ का शिरडी कीर्तन निश्चित हुआ। काका साहब ने कहा कि आप शिरडी धाम में कीर्तन करवाओ, भक्तों को आनंद होगा, परंतु शिरडी के रिवाज के हिसाब से हम बाबा की आज्ञा के बिना कुछ भेंट में नहीं दे सकेंगे।
बाला बुआ ने कहा कि दक्षिणा के लोभ से मैं शिरडी नहीं आ रहा, मैं बाबा के दर्शन चाहता हूँ। मेरे तप, तीर्थ, जप, योग और पारायण का फल बाबा के दर्शन है। बड़े बड़े महात्मा और साधु महापुरुष साईं बाबा की सेवा करते हैं। साईं बाबा के दर्शन से मेरा भी जीवन धन्य बन जाएगा। इस वर्ष संवत 1911 में बाला बुआ सातारकर का कीर्तन शिरडी में हुआ। बाबा ने 150 रुपये दक्षिणा दी। 5 वर्ष की दक्षिणा की जितनी रकम होती थी उतनी बाबा ने एक बार में दे दी। तो 30 रुपये के लिए था, ये ले 150 रुपये। दिन प्रतिदिन शिरडी की महिमा बढ़ती रही, लोगों की भीड़ उमड़ती रही। इस संवत 1912 में आने वाली रामनवमी का तीसरा मेला होने वाला था, लेकिन भक्तों की भीड़ और व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं को चिंता हो रही थी। अब क्या होगा, क्योंकि ना तो पानी का वहाँ पे भरपूर साधन था। 2 ही कुएं थे, एक कुएं में खारा जल था, दूसरे में पानी सूख जाता था। तो अब कहाँ से क्या करें। बाजार के लिए भी कोई खास जगह नहीं थी कि बाजार लग सके। कुएं से पानी छलका, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। शिरडी में पीने का पानी के लिए 2 कुएं थे। गर्मी के दिनों में एक कुएं का पानी तो सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। शिरडी की सीमा पर शिव वेला झरना था, लेकिन इतनी दूर से पानी लाना भी मुश्किल था। गर्मी के दिनों में पानी की खपत भी ज्यादा होती है। रामनवमी उत्सव के कार्यकर्ता के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम था। कार्यकर्ता से माधवराव ने कहा कि शिरडी धाम अनादिकाल से ही सिद्ध धाम है, परंतु कोई भी पूर्णतः इसका माध्यम नहीं जान पाया। माधवराव बाबा के पास गए। बाबा ने कुछ फूल माधवराव को दिए। माधवराव ने फूल खारे पानी वाले कुएं में डाला। जो बाबा की अद्भुत लीला से खारा पानी मीठा बन गया और पानी छलकने लगा। भरपूर पानी ही पानी हो गया कुएं के अंदर। दादा पाटिल ने कुएं से पानी निकालने का कार्य संभाला। गांव में आनंद ही आनंद छा गया, लेकिन भक्तों की भीड़ देखते हुए लग रहा था कि एक कुएं के पानी से जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसा माधवराव को लगा और माधवराव फिर से बाबा के पास गए। दोपहर का समय था। बाबा द्वारका माई में भोजन कर रहे थे। बाबा जब भोजन करते थे तब द्वारका माई में पर्दा लगा दिया जाता था और कोई भी पर्दे को हटाकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन माधवराव और बाबा के बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा व्यवहार था, इसलिए माधवराव पर्दा उठाकर बाबा से मिलने द्वारका माई के अंदर गए। माधवराव बाबा के पास आए। बाबा ने भोजन पूर्ण किया, पत्तल में हाथ धोए और जूठी पत्तल माधवराव को दी। माधवराव वह पत्तल सूखे हुए कुएं में डाल आए तो सूखे हुए कुएं में पानी छलक उठा। चारों ओर जय जयकार होने लगा। जो कुएं का पानी खारा था वो मीठा हो गया और जो कुएं का पानी गर्मी में सूख जाता था वो पानी से छलक उठा। साईं सदा ज्ञान युक्त हैं, साईं क्रोध रहित हैं। बाबा ने पानी की समस्या मिटाकर यात्रियों पर कृपा की। बाबा श्री ने कहा, कुएं का जल अत्यंत पवित्र हुआ है। जो भी जलपान करेगा या स्नान करेगा वो मनुष्य मन, वचन और कर्म से निर्मल बनेंगे। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। दादा पाटिल ने कुएं से पानी निकालने का कार्य संभाला। वैसे ही तात्या पाटिल ने मेले की अन्य व्यवस्था का कार्य संभाला। मस्जिद की सफाई का काम राधा कृष्णा माई और अब्दुल्ला बाबा ने संभाला। द्वारका माई में जल रही अखंड धुनी से दीवारें काली हो गई थी। दीवारों को धोकर साफ किया, पोताई की। रास्ते की सफाई बड़े ही विद्वान और धनी लोग करते थे। रामनवमी के दिन गरीब, साधु, संत, सन्यासी, योगी, जोगी, भोगी, वैरागी आदि सभी के भोजन की व्यवस्था गोपालराव गुंड, जो कि कोपर गांव के इंस्पेक्टर थे, उनको ये सेवा दी गई और उन्होंने स्वीकार करी, गोपालराव गुंड ने। और दामू अन्ना जो अहमदनगर के व्यापारी थे, साथ मिलकर करने लगे ये सेवा। शिरडी गांव में हर जगह पर तंबू बांधे गए। बाजार की में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें लगी। खिलौना बेचने वाले, तरह तरह के कसरत करने वाले, अनेक प्रकार के वेश धारण करके, कौतुक करके लोगों का मनोरंजन करने वाले लोग, कलाकार लोग, कठपुतली वाले, कई तरह के खेल प्रदर्शनी करने वाले लोगों का वहाँ मेला लग गया और अनेक प्रांतों से लोग आए। मेला लगे तो हर तरह के लोग आते हैं। रामनवमी उत्सव बड़ा मेले का रूप ले चुका था। राम जन्म की खुशी में घर घर के दरवाजे पर तोरण, दहलीज पर स्वास्तिक एवं आंगन में रंगोली से बहुत ही मंगलमय शिरडी का नजारा था।
गली मोहल्ले में भी आम के पत्ते, केले के पत्ते और ताड़ वृक्ष के पत्ते से सब कुछ सजाया गया। सुगंधित जल का छिड़काव करके रंग बिरंगी रंगोली से शिरडी गांव को सजाया गया। शिरडी गांव की स्त्रियां 16 श्रृंगार करके साईं बाबा का नाम लेकर मंगल गीत गा रही थी। राजा इंद्र के दरबार की मेनका, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराओं को भी लज्जित कर दे ऐसी नृत्यांगना, हरि नर्तकी नृत्यांगना कला से पारंगत बाबा को प्रसन्न करने, आशीर्वाद प्राप्त करने शिरडी की धरती पर आई हुई थी। मुंबई के संगीत सम्राट बालकृष्ण बुआ की शिष्या बाबा के सामने भजन गाने के लिए मंडली सहित आई थी। आज शिरडी का वातावरण बड़ा सुगंधित और रोमांच करने वाला, भक्ति की परिकाष्ठा, भजनों के सम्राट वो पूरी मंडली आई हुई है। शिरडी में संसार उमड़ पड़ा। वो ऐसी रामनवमी उत्सव का मेला था, वो राजधानी लग रही थी। संध्या समय दीपमाला प्रज्वलित की गई, पटाखे जलाए गए, आतिशबाजी हुई, आकाश प्रकाशित और रंग बिरंगा हो उठा। आहा, बड़ा सुंदर वातावरण है। एक बार विजुलाइज करें कि इस सुनहरे वातावरण में, सुंदर वातावरण में मैं और आप भी वो रामनवमी का उत्सव देख रहे हैं। कितना सुंदर वातावरण है। बाबा की पालकी निकल रही है, सुंदर वातावरण है। उस पालकी में बाबा पीछे पीछे चल रहे हैं, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, बाबा का गुणगान कर रहे हैं और श्याम सुंदर घोड़ा आगे आगे चल रहा है। लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ छुड़ा रहे हैं। कितना सुंदर रामनवमी का उत्सव, प्रभु के राम जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा सुंदर वातावरण है। मैं और आप भी थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करते हैं और वहाँ पहुँचकर उस वातावरण में उस बाबा की लीला को देखते हैं और उसका दिग्दर्शन करते हैं। शिरडी के आसपास के गांवों में भी रामनवमी उत्सव का उल्लास शिरडी जैसा ही था। पशुपालन के व्यवसाय वाले सभी अपने अपने पशुओं को नहला धुलाकर पशु के सींग पर और गले पर छोटी छोटी घुंघरू बांधे, रंग बिरंगी कपड़ा डालकर पशुओं को भी सजाया गया। आसपास के गांव से सभी गोदावरी जल से भरे कलश कावड़ में लाए। रास्ते भर जहां नजर करो चकचकित कलश लेकर चलने वाले कावड़िया चल रहे थे। सूर्य प्रकाश से कलश की तरह ऐसी नजर आती थी कि अद्भुत प्रकाशित दृश्य हो जाता था। साईं दर्शन की तड़प और उत्कंठा सबके मन में एक जैसी थी। साईं दर्शन के बिना एक एक मिनट एक एक वर्ष जैसा लग रहा था। कुछ लोग पूरी रात्रि भजन की धुन में नाच रहे थे। ये प्यास से व्याकुल हाथी जिस तरह सरोवर की तरफ भागे, वैसे सब पढ़े लिखे विद्वान रथ घोड़ा पालकी सब छोड़ छाड़ कर नंगे पैर शिरडी की ओर शीघ्रता से भाग रहे हैं। देखो वो वातावरण, देखो वो बाबा का मनमोहक दृश्य। मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ, कानिफनाथ, चौरंगीनाथ, भरथरीनाथ, गोपीचंदनाथ, चरपटीनाथ, अडम्बगनाथ आदि नाथ और उनके साथ अन्य साधु भी आद्य गुरु स्वरूप साईनाथ के दर्शन के लिए आतुर थे। गोदावरी तट पर सभी ने डेरा डाला। शिरडी जाने के लिए सब व्याकुल थे। अब कल गोदावरी नदी के विषय में जानेंगे। आज इतना ही। बाबा की आरती करते हैं। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी आनंग, सवसरूपी राहे दंग, मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जाया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा
आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करीती वारी प्रभुपद पाहवया भव भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुम देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छिता दिन चातक निर्मल तोया निज सुख पाझावे सत्यवीर्य संभाळ आपुली भाक आरती साई बाबा सुख दातार जीवा चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी म्हणजे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करू बाबा सी वंदन साई सी वंदन करू बाबा सी वंदन गणू मेणे बाबा साई धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोलानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजिन भवे वाळीण म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। साईं बाबा के भक्तों को सबको बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद मिले। इन्हीं दुआओं और धारणाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हुई हो, पठन वाचन में कोई जल्दबाजी दिखी हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करना। और बस बाबा की लीलाओं का आनंद लो, मज़े करो, ऐश करो, बाबा की कृपा में खूब फूलो फलो। धन्यवाद आपका।